हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप सीख सकते हैं हर बार कुछ नया और मजेदार। नमस्कारम कुट्टिकल, सुखमानो, एनिक सुखमनु। अरे एक मिनट, आप सोच रहे होंगे मैं आपसे कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ? तो मैंने अभी आपसे मलयालम भाषा में कहा, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप पूछेंगे मलयालम क्यों? चलिए पहले आप बताइए कि मलयालम भाषा भारत के कौन से राज्य में बोली जाती है? जी हाँ, केरल में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केरल में मलयाली कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाने वाला त्योहार ओणम के बारे में। प्यारे बच्चों, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स और कल्चर्स में फसल कटाई और हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे खूब सारे त्योहार मनाए जाते हैं। वैसे ही ओणम भी चावल की कटाई का एक त्योहार कहलाता है। लेकिन इसे मनाए जाने का सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, इससे जुड़ी है एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी। चलिए सुनते हैं वो इंटरेस्टिंग कहानी। केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था। वो बड़ा ही दयालु और प्रजा को खुशहाल रखने वाला राजा था। उसकी दया और करुणा के किस्से तो पूरे देवलोक में मशहूर थे। ये देख देवगण एक दिन मुसीबत में आ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के आगे उपाय मांगने की सलाह बनाई। तो बदले में भगवान विष्णु ने एक दिन वामन यानी छोटे आदमी का रूप लेकर राजा महाबली की सभा में जाने का निश्चय किया। सभा में पहुंचते ही उन्होंने राजा महाबली से 3 कदम जमीन मांगी। अब राजा तो था बड़ा दयालु, उन्होंने फटाफट से हाँ कर दी। लेकिन अवतारी भगवान विष्णु ने तो 2 ही कदमों में धरती और आकाश नाप लिए और राजा महाबली समझ गए कि ये तो विष्णु जी हैं। इससे पहले कि विष्णु भगवान तीसरा कदम पूरा करते, राजा महाबली ने अपना सिर आगे रख दिया। प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने राजा महाबली को पाताल का राजा बना दिया और वरदान दिया कि वह हर साल अपनी प्रजा से मिलने साल में एक दिन जरूर आ सकते हैं। और बच्चों, ओणम ही वो दिन है जिस दिन राजा महाबली धरती पर आते हैं। क्यों, थी ना इंटरेस्टिंग कहानी? अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस साल ओणम 12 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक मनाया जाने वाला है? अब आप सोचेंगे कि एक फेस्टिवल 10 दिन मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलिए अब मैं आपको अपने मैजिकल टीवी पर फटाफट से दिखाता हूँ कि ये 10 दिन कैसे मनाए जाते हैं। ये देखिए, ये है पहला दिन। इस दिन राजा महाबली की आने की तैयारी में लोग पूकलम यानी रंगोली बनाते हैं। ये है दूसरा दिन। इस दिन पूकलम में और ज्यादा फूल डाले जाते हैं। ये है तीसरा दिन। इस दिन होती है गिफ्ट की खरीदारी। ये मेरा फेवरेट दिन है। ये है चौथा दिन और इसी दिन से शुरू होती है तैयारी ओणम साद्या की। ये है 5वां दिन। अरे ये दिन तो सबसे एक्साइटिंग होता है। इस दिन शुरुआत होती है बोट रेस की। ये है 6th डे। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। और ये है 7वां दिन। इस दिन ट्रेडिशनल डांस किया जाता है, बिल्कुल ऐसे झूम झूम कर। ये देखिए, ये है 8वां दिन। इस दिन राजा महाबली और विष्णु अवतार की मूर्ति को पूकलम पर स्थापित किया जाता है। ये है 9वां दिन और इस दिन बनता है सबका फेवरेट ट्रेडिशनल खाना। और फाइनली ये है 10वां दिन। इस दिन सब लोग तैयार होकर थीरु ओणम साद्या यानी ओणम स्पेशल खाना एंजॉय करते हैं। तो देखा बच्चों, अलग अलग रीजन ही सही, पर इस फेस्टिवल को सब लोग कितनी धूमधाम से मिलजुल कर मनाते हैं। भाई मैंने तो अपने फ्रेंड्स के लिए स्पेशल ओणम गिफ्ट सोच लिया है। आप कब खरीदेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए स्पेशल ओणम गिफ्ट? और हाँ, गिफ्ट के साथ साथ ट्रेडिशनल खाना भी खूब एंजॉय कीजिएगा। प्यारे बच्चों,
सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए ऐसे ही रोमांचक विषयों पर अनेक कार्यक्रम लाता रहेगा। तो जुड़े रहिए सोनालिका ई गुरुकुल के साथ और सीखिए हर बार कुछ नया। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।